वेलकम टू बैक बेंचर्स स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम पढ़ेंगे बीए ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री के कुछ मेन क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मेन है, जो पिछले 3-4 सेशन में बार बार ही पूछे गए हैं। 17, 18, 18, 19 इस सेशन में बार बार काफ़ी बार आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में पॉइंट आउट किया है। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा ये हिस्ट्री का, द वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द कॉलोनाइजेशन, मतलब व्योपनिवेशीकरण क्या है। जैसे कि आपको पता है कि कॉलोनाइजेशन जैसे कोई भौगोलिक क्षेत्र किसी देश का या किसी राज्य का कोई भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसकी सीमा में आकर कोई उस पर राज करने लगता है या उस पर अपना उपनिवेश करने लगता है बाहर से आकर, या फिर उस पर किसी भी तरह से मतलब अपनी कॉलोनियाँ बनाने की शुरुआत करता है, वो कॉलोनाइजेशन होता है। व्योपनिवेशीकरण क्या है ये बताना है। और डिस्कस इट विद द एग्जांपल ऑफ अदर अल्जीरिया और इंडोनेशिया। अल्जीरिया और इंडोनेशिया के एग्जाम्पल के साथ इसकी मतलब चर्चा करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड सुपर पावर राइवलरीज कंट्रीब्यूट द कोल्ड वॉर। मतलब जो सुपर पावर्स थी, जैसे अमेरिका, कोल्ड वॉर में अमेरिका थी, यूएसआर थी, इन्होंने शीत युद्ध में कैसे योगदान दिया। इनकी जो प्रतिद्वंद्विता थी, मतलब राइवलरीज, आपस में बहस वहस होना कि हथियारों को लेकर होड़ चलना, इसने शीत युद्ध में किस प्रकार योगदान दिया है। डिस्कस इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर वियतनाम और कोरिया। तो कोरिया और वियतनाम के संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है। मतलब जो वियतनाम पर युद्ध वगैरह हुए, कोरिया में भी हमला वगैरह, दोनों पर देशों पर हमला वगैरह किया, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर सिस्टम इन द यूके। मतलब यूके में कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के संकट की व्याख्या करनी है। इसमें यूके में मतलब जो कोई कल्याणकारी वगैरह होगा, सोशल वेलफेयर जो होते हैं, उस जो राज्य व्यवस्था के उस पर कोई संकट होगा, तो उसके बारे में यार यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट वाज एबल टू एड्रेस रेसिज्म। अपार्थाइड, जैसे कि आपको पता है कि जो रंगभेद की नीति होती है काले गोरे की, जो अफ्रीका में थी, वो रंगभेद की विरोधी, उस रंगभेद विरोधी आंदोलन ये किस हद तक नक्सलवाद को संबोधित करने में सक्षम था, यह यहाँ पर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पेरिस इन 1968। मतलब जो पेरिस के 1968 में जो छात्रों ने आंदोलन करा था, पेरिस के छात्रों ने 1968 में, उसका यहाँ पर विवरण करना है। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई एनवायरमेंटल डिजास्टर लाइक क्रोनोबली एंड इकोलॉजिकल स्ट्रगल चिपको आर रिलेवेंट टू ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। मतलब जो एक क्रोनोवेल जैसी जो पर्यावरण आपदाएं हैं और पारिस्थितिक संघर्ष चिपको वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रासंगिक क्यों है। यहाँ पर आपको एक तरह से इसका इम्पोर्टेंस बताना है कि ये जो दोनों हैं आपदा, ये जो क्रोनोबिल और इकोलॉजिकल जो है पर्यावरणीय जो आपदाएं हैं, ये इसको पारिस्थितिक तंत्र से लेकर इसको रिलेट करके बताना है कि ये इसकी प्रासंगिकता क्यों है चिपको आंदोलन की। क्योंकि जो प्रासंगिकता एक तरह से वर्ड का मतलब होता है कि इस चीज़ में इसका महत्व क्या है, या फिर आज के समय में इसकी ज़रूरत क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिविल राइट मूवमेंट। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। ये तो सभी को आपको आसानी से इस टॉपिक पर लिख सकते हैं, लेकिन वैसे बुक के व्यू से इसको देख के बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द वुमेंस मूवमेंट हाउ ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट इज़ डिफरेंट। जो महिला आंदोलन में जो अश्वेत नारीवाद आंदोलन किस प्रकार भेद है। महिला आंदोलन और अश्वेत नारीवादी आंदोलन, मतलब जो काले गोरे का भेद था, उसमें ये अश्वेत जो ब्लैक जो होते थे, वो अश्वेत जो होते थे, मतलब जो गोरे नहीं होते थे वो, और जो ये महिला आंदोलन है ये किस प्रकार से अलग है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ऑन कल्चरल ट्रेडिशंस। मतलब सांस्कृतिक परंपराओं पर वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शॉर्ट नोट या कमेंट कह सकते हैं इसे आप।
सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारी देशीय परंपराएं वगैरह चल रही हैं उस पर वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभाव यहाँ पर बताने। और क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द कॉजेज एंड वेरियस फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के कारण और विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 11 है असेस द रोल प्लेड बाय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, मतलब जो रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ संघर्ष में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने द्वारा जो भूमिका निभाई थी उसका आंकलन करना है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने जो रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ कि क्या काम किया था उसने, वो यहाँ पर लिखना है। डिस्कस द इवेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस द इवेंट विच लेड टू द टाइनमेन स्क्वायर मैसेकर ऑफ 1989, मतलब जो 1989 का जो टाइनमेन स्क्वायर नरसंहार हुआ था उसकी विभिन्न घटनाओं पर चर्चा करनी है जो 1989 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब इट वेरियस डायमेंशन, मतलब वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन इस क्वेश्चन में करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये वो क्वेश्चन हमने पॉइंट आउट किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेन है और जो बार बार पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।